अस्सलामुअलैकुम। आप सभी का हमारी हिंदी कक्षा में फिर एक बार स्वागत है। आज की तारीख है 9/12/2020 और आज का दिन है बुधवार। इसे हम ऐसे हिंदी में पढ़ेंगे, इंग्लिश में हम बोलेंगे 9/12/2020 एंड द डे इज फ्राइडे। तो वेडनेसडे को हम हिंदी में बोलते हैं बुधवार। क्या कहते हैं वेडनेसडे को हिंदी में? बुधवार। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या नया सीखने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं हम नई नई मात्राएं पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने इसके पहले र के साथ में छोटे ऊ की मात्रा और बड़े ऊ की मात्रा कैसी पढ़ी जाती है और कैसे लिखी जाती है, उनसे कौन से शब्द आते हैं या कौन से शब्द में इस्तेमाल होता है वो हमने देखा था। तो आज हम एक नए स्वर के साथ में उसकी मात्रा पढ़ेंगे। तो चलिए, क्या आप तैयार हैं उसके लिए? तो आइए देखते हैं हमारा पहला स्वर क्या है। क्या आप जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं? क्या है ये? ए। क्या है ये? ए। तो हम सब जानते हैं, हम सब ये स्वर को पहचानते हैं। ये स्वर है ए। तो हमें तो ये पता है ये है ए, पर आज हम इसकी मात्रा पढ़ेंगे और देखेंगे उसे कैसे लिखा जाता है। तो ए की मात्रा को हम लिखते हैं इस तरीके से। किसी भी शब्द के ऊपर जब ये मात्रा लगती है तो ये होती है ए की मात्रा, ठीक है। आप ये स्वर है और इस स्वर की मात्रा को इस तरीके से लिखा जाता है। तो हमने देख लिया ये है ए और इसकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। अब हम देखते हैं ए की मात्रा लगा के कौन से शब्द लिखे बनते हैं और उन्हें ऐसा पढ़ा जाता है। तो पहला शब्द है सेब। क्या शब्द है? सेब। सेब। आपने देखा स के साथ में एक ही मात्रा लगी है तो हम उससे पढ़ते हैं सेब। सेब। सब बोलिए मेरे साथ, सेब। सेब। फिर दूसरा शब्द आता है पेड़। पेड़। स के साथ में एक ही मात्रा लग गई तो उसे पढ़ा से। प के साथ में एक ही मात्रा लग गई तो उसे पढ़ा पे। पेड़। पेड़। सेब। पेड़। खेल। ख के साथ में एक ही मात्रा लग गई तो हमने उसे पढ़ा खे। खेल। उस ख के साथ में एक ही मात्रा लग गई और हमने ल लिखा, वो शब्द बन गया खेल। सेब। पेड़। खेल। रेल। र के साथ में एक ही मात्रा लग गई, उसे पढ़ा और लिखा। र के साथ में एक ही मात्रा को लिखकर वो र बन गया रे। रेल। रेल। आप देख रहे हैं, रेल। सेब। पेड़। खेल। रेल। फिर और एक शब्द आता है ज के साथ में एक ही मात्रा लग गई, जेब। ज। आप देखो हम कैसे पढ़ते हैं ज, पर एक ही मात्रा लगने के बाद उसे पढ़ते हैं जे। जे। जेब। जेब। फिर ये कौन सा शब्द है? श। और ये कौन सा शब्द है? र। श और र। जब हम श के साथ में एक ही मात्रा जोड़ लेते हैं उसे पढ़ते हैं शेर। 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 आपने देखा उनकी आवाज चेंज हो जाती है और कैसे पढ़ते हैं वो भी बदल जाता है। शेर। सेब। पेड़। खेल। रेल। जेब। शेर। इन स, प, ख, र, ज, श सबके साथ में एक ही मात्रा लगाकर ये सारे शब्द बने हैं। अब पेज नंबर 40 पे, पेज नंबर 40 आपकी हिंदी की टेक्स्ट बुक में काफी सारे शब्द दिए गए हैं। आप इनको जोर से पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे एक की मात्रा लगाकर इनकी आवाज बदलती है और कैसे इन्हें पढ़ा जाता है। तो चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं एक नए स्वर पे। तो हमने देखा एक की मात्रा,
तो आगे बढ़कर हम देखते हैं ये कौन सा स्वर है। क्या आप पहचानते हैं ये कौन सा स्वर है? ए के बाद आता है आई। क्या आता है? आई। ये है आई। आई को इस तरीके से लिखा जाता है। अब आप देखेंगे एक ही मात्रा लगाने के वक्त हम बस एक मात्रा लगाते हैं इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब आई की मात्रा की बात आती है तो आई की मात्रा कुछ इस तरीके से लिखते हैं, दो मात्रा ऊपर लग जाएंगी। तो ये है ए की मात्रा, ये है आई की मात्रा। ए की मात्रा से लगाकर हमने काफी सारे शब्द देखे। अब हमने देखा आई की मात्रा किस तरीके से लिखी जाती है। अब हम देखेंगे आई की मात्रा लगाकर कौन से शब्द बनते हैं। तो पहला शब्द हम लेते हैं प। पहले शब्द पे हम आई की मात्रा लगाएंगे। आई की मात्रा लगाने के लिए जैसे कि मैंने आपको कहा हम ये दो मात्रा लगाएंगे। तो ये क्या बन गया? पैसा। पैसा। ये है ए की मात्रा, ये है आई की मात्रा। आप दोनों को इन दोनों में अलग अलग दिख रहा है। ये है हमने इधर एक मात्रा लिखी है, इधर हमने दो मात्रा लिखी। तो पहला शब्द बनाया हमने पैसा। फिर दूसरा शब्द हम देखेंगे पैर। फिर से प के साथ में आई की मात्रा लगी है, पैसा पैर। तो हमने देखा प के साथ में आई की मात्रा जोड़कर दो नए शब्द बने और उन्हें कैसे पढ़ा गया? पैसा पैर। अब एक नए स्वर के साथ में हम आई की मात्रा जोड़ते हैं। चलिए हम लेते हैं थ, ठीक है। थ। जब हम थ लेंगे उसके साथ में आई की मात्रा जोड़ने के लिए क्या करेंगे हम? जी हाँ, हम इस तरीके से दो मात्रा ज्वाइन करेंगे। हमने उसे थ के साथ में जोड़कर कौन सा शब्द बनाया? थैला। कैसे पढ़ेंगे हम इसे? थैला। पैसा पैर थैला। और एक शब्द लेते हैं अब इधर लिखा है ब और ग। अब हम इसके साथ में आई की मात्रा जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आई की मात्रा। आई की मात्रा जोड़ने के लिए हम इस तरीके से दो मात्राएं लगाएंगे। तो क्या बन गया? हमने प और थ के साथ में आई की मात्रा जोड़ी। अब हम लेते हैं एक नया शब्द। क्या आप सभी ये शब्द को पहचानते हैं? जी हाँ, हम सबको पता है ये है म। हम म के साथ में आई की मात्रा जोड़ देंगे और एक नया शब्द बनेगा मैना। मैना। पैसा पैर थैला मैना। तो आज हमने इस तरीके से ए की मात्रा और आई की मात्रा को देखा कि इस तरीके से लिखा जाता है और उसे कैसे पढ़ा जाता है। अब आप पेज नंबर 40 मतलब माने 40 और 41 पे आपको बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। आप वो सारे शब्द पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे, ठीक है। अब हम मिलते हैं हमारी अगली हिंदी की क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।